गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्टोरी टाइम। एक और स्टोरी सुनते हैं आज। स्टोरी नहीं है, कथा है महाभारत की। महाभारत में हम आपको युद्ध क्षेत्र में ले जाते हैं जहाँ पे अर्जुन ने भीष्म को तीरों से छलनी कर दिया। अब उनका जो शरीर है वो युद्ध क्षेत्र में था, और क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु थी तो वो मर तो नहीं सकते थे आसानी से। जब तक वो नहीं चाहते तब तक वो देह त्याग नहीं करते। मतलब शरीर, मतलब बॉडी। ही वोंट लीव द बॉडी टिल ही वॉन्ट्स, राइट। सो एनीवे, तो ये सीन था। अब जो है युद्ध शाम को समाप्त हो जाता था। सूर्यास्त हुआ और युद्ध समाप्त हो गया। ऐसे ही एक दिन समाप्त होने के बाद रात में कृष्ण जो है मिलने जाते हैं भीष्म से। रात में रोज जाते थे, हर पूरा परिवार आता था मिलने के लिए। उस दिन कृष्ण भी गए मिलने के लिए, अकेले थे। तो भीष्म ने बोला कि कृष्ण ठीक है, मेरे को मेरी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि जो जिंदा है उसे ख़त्म तो होना ही है, नश्वर तो है ही। शरीर को एक ना एक दिन अंत होना ही है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मुझे इतनी बुरी तरह से घायल होकर ऐसे पड़ा हूँ युद्ध क्षेत्र में, और मैं प्राण भी नहीं त्याग सकता अभी। तो मुझे देखना है कि क्या हो रहा है। तो इतनी पीड़ा में ऐसे में क्यों पड़ा हूँ, ऐसा मैंने क्या किया। मैंने अपने पहले के जन्म देखे हैं, और मैंने जो देखा है उसमें मैंने कोई पाप किया नहीं। मैंने करीब 99 जन्म देखे मैंने, लेकिन 99 में मैंने कोई पाप नहीं किया। अब ये ऐसा क्या किया मैंने जो ये मुझे सज़ा मिली है। तो कृष्ण बोले कि आपने 99 में तो कुछ नहीं किया, उससे पहले एक और जन्म आप देख लेते। किसी किसी जगह पे कथा में 72 ईयर्स बोला है, तो मैं 99 लेके चल रहा हूँ। तो उनका 100वें में अगर आप देख लेते तो आपको 100 में पता चलता कि आप एक राजा ही थे उसमें भी। और आपने जंगल में शिकार करते समय एक सांप को अपने तीर से उठा के फेंका था। वो जो सांप है वो एक झाड़ी में गिरा, और झाड़ी में तीर थे जो कि उसकी पूरे शरीर में घुस गए, और वो वैसा ही पड़ा रहा काफ़ी समय तक, 18 दिन तक, जब तक उसने प्राण नहीं त्यागे। उतना ही तकलीफ में वो पड़ा रहा, बट उसके प्राण भी निकले नहीं एकदम से। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तो पाप मैंने किया, हो सकता है मैंने किया होगा। आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो, लेकिन मेरे को 99 जो जन्म लिए मैंने इससे पहले, उसमें मुझे कोई नहीं मिला। मुझे उसका फल का प्राप्ति तो कहीं भी हो सकती थी, उसमें क्यों नहीं हुई, और अभी ये अब क्यों हुई। तो कृष्ण ने बोला देखो ऐसा है, 99 जो भी अब के पिछले साल जितने भी आपने जन्म लिए उसमें आपने कोई पाप किया नहीं है ऐसा जिसके लिए आपको सज़ा मिलती। लेकिन इसमें आपने बहुत बड़ा पाप किया। आपने आपको राजधर्म के नाम पे आपने बिना सोचे समझे राजा की हर बात को माना। अगर आप चाहते तो ये युद्ध होता ही नहीं। किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि जो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता, आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता। इतना किसी में शक्ति ही नहीं है, आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन आपने नहीं रोका। और तो भीष्म ने बोला ये तो मेरा राजधर्म था, मैं तो आसन जो गद्दी थी उससे जुड़ा था। लेकिन आप गद्दी से जुड़े नहीं थे, आप जो है आप देश से जुड़े थे। आपको देश हित में जो सही लगता वो करना चाहिए था। आपने वो क्या किया जो राजा के हित में था, जो राजा को पसंद था, आपने वो करते रहे आँख बंद करके। और सबसे बड़ा पाप आपने ये किया कि आपने द्रौपदी के जब चीरहरण हो रहा था तो आपने उसको रोका नहीं। आप बताइए, आप रोक सकते थे कि नहीं रोक सकते थे? आप रोक सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आप वहाँ से चले गए। भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता किसी चीज़ का। आप वहाँ से भाग खड़े हुए, निकल गए वहाँ से, जबकि आप जानते थे कि अगर आप नहीं चाहते तो किसी में हिम्मत नहीं थी जो उसका हाथ भी लगा देते द्रौपदी को। लेकिन आपने जो बहुत बड़ा पाप किया, नारी का जो सम्मान था वो नहीं रखा गया। आपकी प्रजा क्या सोचेगी, और आपके जो दरबार था उस दरबार में इतना अपमान हुआ नारी का।
और आपके होते हुए हो गया। आप नहीं थे, नहीं आप चले गए, वो बात अलग है, आप छोड़ गए, चलो आप कहते हो कि मैं छोड़ के चला गया तो, लेकिन छोड़ के जाना आप कोई सोल्यूशन नहीं है ना उसका। पाप तो आप ही का है, आप ही ने किया। आप रोक सकते थे, आप युद्ध रोक सकते थे, नहीं रोका, और आप अपनी मृत्यु टालते जा रहे हो, आप टालते चले जा रहे हो। आप जो है खेल रहे हो नेचर के साथ, सृष्टि के साथ। सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना ही है। मैं भी आया हूँ, कृष्ण ने बोला मैं भी आया हूँ, मुझे भी जाना है और मैं जाऊँगा, समय से ही जाऊँगा। पर आप समय को टालते रहे। अब इतने पाप तो आपने कर लिए इस जन्म में, तो अब आपको तो फल तो मिलना ही था। भले ही वो बहुत साल, बहुत जन्मों पुराना था, लेकिन मिलना तो ज़रूर था, तो मिलेगा भी ज़रूर। अब ठीक है, अब जैसा भी है, अब आपका मृत्यु तो निश्चित है ही, तो होगी, लेकिन अब आपको ध्यान करना चाहिए कि जो गलती करी है उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि मैं, अगर आप चाहते ये सब कुछ ना होता। तो दोस्तों, जो आप कर्म करते हो, कर्म का फल ज़रूर मिलता है। बुरा अच्छा वो डिपेंड करता है, सफल हो गए नहीं हो गए वो बात अलग है। कृष्ण ने भी बोला है कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, उन्होंने भी बोला है। तो उन्होंने बोला ये है कि भाई कर्म का फल, जो कर्म आप करोगे इसका फल ज़रूर मिलेगा। बुरा या अच्छा की कोई गारंटी नहीं है ना। जो भी करोगे हो सकता है आपको सफलता मिले और हो सकता है आपको सफलता ना मिले, लेकिन अगर आप बुरा कर्म करोगे तो उसका फल तो अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, जो ये काला बाजारी कर रहे हैं, जो ये सब उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, गलत गलत न्यूज़ देते हैं, कहीं भी कुछ बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, क्या सोच रहे हैं? उनको फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और फल भी इसी जन्म में मिलेगा उनको। इनको ध्यान रखना चाहिए, कर्मों को सुधारें, बहुत कुछ सुधर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट, शब खैर, स्लीप वेल, एंजॉय।